आज 2 अगस्त के द हिंदू पेपर का हम लोग इस आर्टिकल को देखेंगे। सिंधु बैग्स ब्रॉन्ज स्क्रिप्ट्स हिस्ट्री। इस आर्टिकल को आज हम लोग पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। सिंधु बैग्स ब्रॉन्ज स्क्रिप्ट्स हिस्ट्री। यहाँ पे सिंधु आपका हो गया सब्जेक्ट, बैग्स आपका हो गया वर्ब, और दूसरा वर्ब आपका हो गया यहाँ पे स्क्रिप्ट्स। यानी कि कहने का मतलब है कि सिंधु बैग्स, बैग्स का मतलब होता है पुट समथिंग इन बैग, यानी कि बैग यहाँ पे इनफॉर्मली यूज हुआ है कि सिंधु ने ब्रॉन्ज को लाल दिया है, अपने जेब में रख लिया है। इसका कहने का मतलब यही है। ऊपर के आपको हेडलाइन से पता नहीं चलेगा कि ये कहना क्या चाहता है, बट फिर भी इसको देखते हैं। सिंधु बैग्स ब्रॉन्ज एंड स्क्रिप्ट्स। स्क्रिप्ट्स का मतलब होता है टू राइट, यानी कि लिखना, और लिख दिया है इतिहास को। यानी कि सिंधु जो है बैग कर ली है ब्रॉन्ज को, सिंधु लाई है ब्रॉन्ज को और इतिहास के पन्नों में अपना नाम लिख दिया है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। बैडमिंटन एस बिकम्स द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन 2 ओलंपिक्स मेडल। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब देखते हैं। यानी कि जो बैडमिंटन है, यानी कि ये बैडमिंटन का जो खेल है, गेम है, बैडमिंटन गेम का नाम है, और एस का मतलब होता है एक्सपर्ट, मास्टर, जीनियस, प्रोफेशनल। यानी कि जो बैडमिंटन एक्सपर्ट जो है पीवी सिंधु, जिनका फोटो यहाँ पे दिया गया है, बिकम्स ऐसा बनती है, बैडमिंटन एक्सपर्ट बनती है। यहाँ पे हो गया आपका सब्जेक्ट बैडमिंटन एस, और बिकम्स हो गया आपका वर्ब। द फर्स्ट इंडियन, पहली महिला जीतने वाली 2 ओलंपिक्स मेडल। यानी कि कहने का मतलब है यहाँ पे कि जो बैडमिंटन की जो एक्सपर्ट है ये पीवी सिंधु, वो बन गई है ऐसी पहली महिला जो 2 ओलंपिक मेडल जीती है। चलिए अब नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, जिसका यहाँ से आपका बिगनिंग है पीवी सिंधु से और एंडिंग है यहाँ पे। चलिए देखते हैं। पीवी सिंधु wrote her name in 2 history books with a bronze at the Tokyo Olympics on Sunday। देखिए सबसे पहले हम लोग पार्सिंग करते हैं, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब को पहले हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। पीवी सिंधु यहाँ पे हो गया आपका सब्जेक्ट और रोट हो गया आपका वर्ब। हर नेम, उन्होंने अपना नेम लिख दिया है। किस चीज़ में लिखा है, यहाँ इनटू लगा के बता रहा है, तो हिस्ट्री के बुक, यानी कि हिस्ट्री के पन्नों, हिस्ट्री के किताब में लिख दिया है। और किसके साथ लिखा है, विथ ए ब्रॉन्ज, यानी कि ब्रॉन्ज के साथ, ब्रॉन्ज मेडल के साथ लिखा। और कहाँ लिखा है, एट द टोक्यो ओलंपिक्स, और कहाँ लिखा, टोक्यो ओलंपिक्स में लिख दिया, जो कि अभी ओलंपिक्स अभी आउट इन गोइंग है, उसमें लिख दिया। और कब लिखा, ऑन संडे को लिखा। चलिए इसको फिर से हम लोग देखते हैं। पीवी सिंधु आपका नेम है, रोट वर्ब है यहाँ पे, हर नेम अपना नेम, अपना नेम पीवी सिंधु ने लिख दिया है। किस चीज़ में लिखा है, इंटू लगा के बता रहा है, हिस्ट्री को, हिस्ट्री यानी कि इतिहास की किताबों में लिख दिया है। किसके साथ लिखा है, ब्रॉन्ज मेडल के जीतने के साथ ही लिख दिया। और कहाँ लिखा है, एट लगा के बता रहा है, एट द टोक्यो ओलंपिक्स, और कब लिखा है, ऑन संडे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। जिसका बिगनिंग यहाँ से है और एंडिंग आपका यहाँ पे है, 2015 21 और 15। चलिए देखते हैं। द बैडमिंटन स्टार बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन 2 ओलंपिक मेडल with her latest effort being a follow-up to the silver at the previous games in Rio de Janeiro in 2016। यानी कि यहाँ तक आपका ये सेंटेंस है। चलिए देखते हैं फिर से। आपका सब्जेक्ट और वर्ब कहाँ है, द बैडमिंटन स्टार आपका हो गया ये सब्जेक्ट, बिकेम आपका हो गया वर्ब। यानी कि जो बैडमिंटन स्टार जो है पीवी सिंधु, वो फर्स्ट इंडियन बन गई। द बैडमिंटन स्टार बिकेम, यानी कि जो बैडमिंटन स्टार है वो बनी, क्या बनी, वो कौन है, द फर्स्ट इंडियन वुमेन, पहली महिला है जीतने वाली 2 ओलंपिक्स मेडल। यानी कि जो ये बैडमिंटन स्टार है पीवी सिंधु, यानी कि इंडिया की ऐसी पहली महिला है जिन्होंने ओलंपिक्स में 2 मेडल जीत लिया।
चलिए इसको अब फिर से एक बार देख लेते हैं। द बैडमिंटन गेम का नेम है स्टार, यानी कि पीवी सिंधु के परटेनिंग टू बात कर रहा है, और बिकम मतलब बन गई है फर्स्ट इंडियन वुमेन की पहली महिला जीतने वाली 2 ओलंपिक पदक को। अब यहाँ कॉमा लगा के बता रहा है आपको आगे का, इसमें क्या बोलना चाहता है। विथ हर लेटेस्ट एफर्ट, यानी कि उनका लेटेस्ट एफर्ट जो है, उनका जो लेटेस्ट यानी कि हाल ही का जो प्रयास है, बीइंग ए फॉलो अप टू द सिल्वर, यानी कि फॉलो अप का मतलब होता है प्रयास करना, फॉलो अप का मतलब एक और होता है समीप आना, परस्यू करना, टू द सिल्वर एट द प्रीवियस गेम, यानी कि प्रीवियस यानी कि पहले ही गेम में, यानी कि अभी जो चल रहा है उससे पहले वाला गेम को कहेंगे हम लोग प्रीवियस गेम, इन रियो डी जेनेरिया इन 2016, यानी कि यहाँ पे बताना चाहता है आपको कि उनका जो प्रयास था विथ हर लेटेस्ट एफर्ट, यानी कि हाल ही के जो उनका प्रयास था, एफर्ट का मतलब होता है प्रयास, और एफर्ट का हम लोग सिनोनिम और देख सकते हैं जैसे इंडेवर, अटेम्प्ट, ट्राई, जो उनका प्रयास था बीइंग ए फॉलो अप, यानी कि पीछा करने का, जो सिल्वर का जो पीछा करने का था प्रीवियस गेम पहले के गेम में, कहाँ इन लगा के बता रहा है रियो डी जेनेरियो 2016 में, यानी कि इन्होंने अपना पहला जो मेडल वन किया था वो रियो डी जेनेरियो में किया था और 2016 में किया था। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। इन द थर्ड प्लेस प्ले ऑफ, यानी कि इन द थर्ड प्लेस, यानी कि थर्ड प्लेस प्ले ऑफ में द 26 ईयर ओल्ड जो है, 26 ईयर जो कि है पीवी सिंधु का एज है 26 ईयर ओल्ड, डिफीटेड, यानी कि डिफीटेड का मतलब होता है हराना, ही बेंजिजियो ऑफ चाइना 2113 एंड 2115, यानी कि ये बता रहा है कि जो ये इन द प्ले ऑफ, यानी कि प्ले ऑफ में जो ये 26 ईयर की जो ओल्ड है पीवी सिंधु का बात कर रहा है, उन्होंने हरा दिया है ही बिंग जियाओ ऑफ चाइना, ये चाइना के हैं। कितना कितना से हराया, 2113 से और 2115 से। 21 है पीवी सिंधु का, 31 है जो चाइना का जो है, 21 है यहाँ दूसरे जो राउंड में हुआ था वो है पीवी सिंधु का, और 15 जो है वो चाइनीज का है। चलिए इसका अब हम लोग पार्सिंग करते हैं। द 26 ईयर आप ओल्ड, यहाँ पे हो गया आपका सब्जेक्ट, और डिफिटेड आपका हो गया यहाँ पे वर्ब, और इन्होंने जो 26 ईयर की जो ओल्ड है पीवी सिंधु, उन्होंने हरा दिया ही बिंग जियो को चाइना की जो है 21 और 13 और 21-15 से। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं जिसका आपका शुरुआत यहाँ से है और यहाँ पे एंडिंग है। चलिए देखते हैं। इट वाज ए क्लैश डेट द हैदराबादी पॉकेट विथ इज। चलिए इसका मीनिंग देखते हैं। सब्जेक्ट आपका हो गया इट और वाज हो गया आपका वर्ब। ए क्लैश का मतलब होता है कन्फ्रंटेशन, फाइट, स्क्रिमिश, बैटल, यानी कि जो उन्होंने दो खेल में दोनों जो कॉम्पिटिटर थे उन लोगों के बीच जो सामना हुआ, कन्फ्रंटेशन हुआ या क्लैश हुआ या फाइट हुआ, जो भी वहाँ बैटल हुआ उसके बारे में बता रहा है। इट वाज ए क्लैश, यानी कि जो क्लैश था, मुठभेड़ ऐसा था जिसमें डैट जो द हैदराबादी पॉकेट विथ इज, जो लड़ाई हुआ, जो बैडमिंटन का खेल हुआ जिसमें हैदराबादी यहाँ पे सेंस है आपका पीवी सिंधु के लिए। पॉकेट किया यानी कि उन्होंने इजी से किसी को डिफीट कर दिया, यानी कि हरा दिया, यानी कि ये जो है यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल है, ये वर्ब नहीं है, ये पास्ट पार्टिसिपल है। चलिए इसको हम लोग फिर से देखते हैं एक बार। देखिए इट हो गया आपका यहाँ पे सब्जेक्ट, वर्ब हो गया वाज। यह था एक ऐसा गेम में लड़ाई, जो डेट लगा के बता रहा है, डेट एक रिलेटिव प्रोनाउन है, जो था यह ऐसा मुठभेड़ था जिसमें हैदराबादी यानी कि पीवी सिंधु ने डिफीट, पॉकेट का मतलब होता है यानी कि हरा दिया है, डिफीटेड मतलब हरा दिया है, किसको, बहुत आसानी से हरा दिया है, जो ऊपर में चाइनीज जो है ही बिजिंगो जो भी है उनका नाम, उनको ये हरा दिया है। वो ऐसा क्लैश था जिसमें इन्होंने इजी से उनको हराया। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं जिसका बिगनिंग यहाँ से है और एंडिंग आपका राइवल पे है। चलिए देखते हैं। सिंधु सेट द टेम्पो, सिंधु सेट किया, यानी कि सेट का तीनों फॉर्म होता है, सेट, यानी कि जो है ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अब चलिए
मतलब इसका समझते हैं। सिंधु सेट द टेम्पो, टेम्पो का मतलब होता है पेस, स्पीड, रिदम, रेट। इसका मतलब वो यानी कि सिंधु ने अपना रिदम को एकदम बरकरार रखा। डिक्टेटेड यानी कि ये पास्ट पार्टिसिपल है, डिक्टेटेड कॉमा लगा के बता रहा है, डिक्टेटेड द एंगल। यानी डिक्टेट का मतलब होता है टू गिव ऑर्डर, यानी कि ऑर्डर भी दिया। और टॉयड विथ का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ सीरियसली नहीं लेना, समझे। समथिंग इज नॉट वेरी सीरियसली वे, यानी कि इन्होंने बहुत इजी से अपने राइवल मतलब प्रतिद्वंदी, राइवल मतलब अपोनेंट, एकदम इजी वे से इन्होंने अपना हरा दिया अपने पेस को जारी करते हुए। चलिए इसको फिर से देखते हैं हम लोग, सब्जेक्ट और वर्ब को देखते हैं। सब्जेक्ट हो गया आपका यहाँ सिंधु, और वर्ब हो गया सेट द टेम्पो। टेम्पो का मतलब होता है स्पीड हो गया आपका, पेस हो गया, रेट हो गया, रिदम हो गया, यानी कि अपना जो स्पीड को बरकरार रखी। डिक्टेटेड द एंगल यानी कि ऑर्डर भी अपने आप को देती रही। और टॉयड विथ का मतलब होता है कोई चीज़ सीरियसली नहीं लेना, एकदम आगे वाला जो है उसको कमज़ोर समझना और उसको हरा दिए अपने राइवल को। टॉयड विथ यानी कि बहुत सीरियसली नहीं लेके और उनको हरा दी। राइवल मतलब अपोनेंट। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं जिसका यहाँ से आपका बिगनिंग है और आपका एंडिंग है यहाँ पे। चलिए देखते हैं इसको। ये बोल रहा है एंड ड्यूरिंग दोज ब्रीफ मोमेंट्स, यानी कि ड्यूरिंग यानी कि उस समय, दोज ब्रीफ मोमेंट्स यानी कि उस शॉर्ट मोमेंट में जिस समय खेल चल रहा था। वेन सी सिम्ड यानी कि वो ऐसी दिखी। ओवर ईगर का मतलब होता है आपका बहुत ही अच्छा से, बहुत ही अति उत्सुक यानी कि बहुत ही उत्सुक हो चुकी थी कि अब तो जीत ही जाएंगे। बट आगे क्या बताता है, हर कोच, उनका कोच जो है पार्क टाइसेंग हिंटेड, यानी कि जो उनका कोच है पार्क टाइसेंग, उन्होंने हिंट किया, इशारा दिया। किसको दिया, टू हर, पीवी सिंधु को इशारा दिया। डैट शी शुड काम डाउन, यानी कि उनको काम डाउन यानी कि बहुत ही उनको क्या करना है, शांत अभी रखना है आपको, यानी कि अभी अपोनेंट को एकदम ईजी में नहीं लेना है। चलिए फिर से एक बार हम लोग देखते हैं इसको। एंड यानी कि उस, ड्यूरिंग दोज ब्रीफ मोमेंट्स यानी कि उस ब्रीफ मोमेंट यानी कि शॉर्ट टाइम में, मोमेंट का मतलब होता है जंक्चर, उस पल। वेन सी सिम्ड वो दिखी, वेन जब वो दिखी, ओवर ईगर बहुत ही उत्सुक थी, यानी कि इंथुजियाजम थी, बहुत ही खुश थी वो। उस समय उनके कोच उनको बताते हैं, हर कोच उनके कोच जो टाई सेंग है, हिंट मतलब इशारा करना है, हिंट दिया। किसको दिया, पीवी सिंधु को, कि डैट सी शुड काम डाउन, यानी कि उनको काम डाउन यानी कि अभी शांति रखनी चाहिए, उनको अभी शांति बनाए रखनी चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं जिसका बिगनिंग यहाँ से है और एंडिंग यहाँ पे है। चलिए देखते हैं। हैविंग लॉस्ट यानी कि ये पास्ट का बात बता रहा है, यानी कि पास्ट में क्या हुआ था इनके साथ बता रहा है ये। हैविंग लॉस्ट यानी कि ये हारने के बाद, किससे हारने के बाद, टाई चू यिंग ऑफ चाइनीज टाइपी, यानी कि जो टाई चू यिंग है चाइनीज टाइपी की, उनसे हराए जाने के बाद, इन द सेमीफाइनल ऑन सैटरडे को एक मैच हुआ था सेमीफाइनल, जिसमें चाइनीज लेडीज़ थी और पीवी सिंधु अपने इंडिया से रिप्रेजेंट कर रही थी। उसमें हराए जाने के बाद अब आगे क्या बोलेगा यहाँ से बताएगा। सिंधु वाज इवन मोर ड्राइवन टू सीज द वन मेडल एट स्टेक, यानी कि ये कहने का मतलब हुआ, जो सिंधु जो सेमीफाइनल में हराए जाने के बाद टाइजू यिंग से, जो चाइनीज़ की थी, और कब हारी वो, सैटरडे को हारी। जो सिंधु थी बहुत ही और भी अधिक, इवन मोर ड्राइवन यानी कंट्रोल, ड्राइवन का मतलब होता है और भी कंट्रोल हो गई थी, पूरी कंट्रोल हो गई थी, सतर्क अवेयर हो गई थी पूरा। ड्राइवन टू किसके लिए, सीज करने के लिए। सीज करने का मतलब होता है ग्रैब करने के लिए, लपकने के लिए, उनके पास और उत्सुक हो गया था हारने के बाद कि नहीं अब जीतना है। सीज करने के लिए यानी कि सीज का मतलब होता है ग्रैब, लपकने के लिए। एक मेडल यानी कि एक पदक, एट स्टेक यानी कि अपने दाव पर, यानी कि दाव मतलब कहने का मतलब यहाँ पे यूज हुआ है, सेंस यहाँ पे है कि अपने पास लाने के लिए बहुत उत्सुक हो गई थी। चलिए इसको फिर से देखते हैं एक बार। हैविंग लॉस्ट यानी कि वो हराए जाने के बाद, हैविंग लॉस्ट हारने के बाद या हराए जाने के बाद, किससे, तो टाइजू यिंग से, जो चाइनीज टाइपी की है। और कब, सेमीफाइनल में हराए जाने के बाद ऑन सैटरडे। उसके बाद ये बता रहा है कि आगे क्या हुआ। सिंधु आपका सब्जेक्ट हो गया और वर्ब हो गया वाज, इवन में और भी ज़्यादा ड्राइव कंट्रोल्ड हो गई थी सीज करने के लिए, यानी कि जो सीज का मतलब आपका हो गया ग्रैब करने के लिए, एक मेडल एक पदक अपने पास लाने के लिए, एट स्टेक दाव पर लगाने के लिए अपने। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं
जिसका यहाँ से आपका स्टार्टिंग बिगिनिंग यहाँ से है और एंडिंग आपका यहाँ पे है। चलिए देखते हैं क्या बोलता है। एंड इट शोड, और यह दिखाया, यानी कि एंड इट शोड ये पास्ट इंडिफिनिट का है सेंटेंस। एंड इट शोड यानी कि यह दिखाया, एज सी क्राफ्टेड, एज जैसा कि, एज का मतलब यहाँ पे जैसा कि, सी मतलब वह, पीवी सिंधु, क्राफ्टेड, क्राफ्टेड का मतलब होता है आपका एक्सरसाइज स्किल इन मेकिंग टिपिकली बाय हैंड, यानी कि हाथ के जो उनका बैडमिंटन था उससे उन्होंने क्राफ्ट किया यानी कि चेंज किया, बहुत उससे अच्छा खेली। जैसा कि कॉन्टेस्ट के टेम्पलेट, टेम्पलेट का मतलब होता है एग्जाम्पल, और कॉन्टेस्ट मतलब हो गया आपका गेम, कंपटीशन, मैच। तो उन्होंने बताया जैसा कि जो ऊपर में मेडल लेने के लिए दाव पर अपने आप को लगाई, जो दिखा, एंड इट शोड, और दिखा भी, एज सी क्राफ्टेड यानी कि हाथ के जो बैडमिंटन से इन्होंने जो परफॉर्मेंस किया कॉन्टेस्ट के टेम्पलेट में, कॉन्टेस्ट के एग्जाम्पल में। वही बता रहे कॉन्टेस्ट का मतलब होता है मैच। ए ट्रेट, a trait that she maintained right through her Olympics campaign, except in the semi-final against a splendid swing। चलिए इसका मतलब देखते हैं। ए ट्रेट यानी कि एक गुण जो पीवी सिंधु में जो था, ए ट्रेट डेट, एक गुण कौन था, डेट, डेट यहाँ पे एज ए रिलेटिव प्रोनाउन यूज हो रहा है, यानी कि बता रहा है क्या, ए ट्रेट, ट्रेट का मतलब होता है खासियत, विशेषता, यानी कि जो इनका विशेषता था जो मेंटेन किया, यानी कि जो सी मेंटेन, यानी कि सी हो गया आपका सब्जेक्ट और वर्ब हो गया यहाँ पे मेंटेन, जो उन्होंने बरकरार रखा, राइट थ्रू, राइट थ्रू का मतलब होता है यानी कि फ्रॉम बिगनिंग टू एंड, यानी कि शुरू से लेके अंत तक ओलंपिक में, यानी कि अपने खेल में जहाँ इन्होंने शुरू किया और जहाँ अंत किया उसमें इनका खासियत क्या था, राइट थ्रू हर ओलंपिक्स, ओलंपिक्स में यानी कि शुरू से लेके अंत तक जो ओलंपिक में इनका खासियत था कैंपेन का, एक्सेप्ट यानी कि एक्सेप्ट का मतलब होता है कोई चीज़ छोड़ के, किसके अलावा, इन द सेमीफाइनल अगेंस्ट ए स्प्लेंडिड टू यंग। तो बता रहा है, चलिए इसको फिर से देखते हैं। यहाँ से आपका स्टार्ट है कहाँ, एंड से लेके और यंग तक, यानी कि एंड इट शोड, और यह दिखाया भी, ऐसी क्राफ्टेड जैसा कि उन्होंने क्राफ्ट किया, कॉन्टेस्ट मतलब गेम में, ए ट्रेट एक ऐसा उनका गुण है जिनको उन्होंने उन्होंने मेंटेन रखा, राइट थ्रू हर ओलंपिक्स कैंपेन, यानी कि राइट थ्रू शुरू से लेके अंत तक ओलंपिक के अभियान में, एक्सेप्ट यानी कि इसके अलावा एक चीज़ इनसे कुछ मिस्टेक हुई, वो थी अगेंस्ट, जो सेमीफाइनल में, जो कि अगेंस्ट थी वर्ल्ड नंबर 1 बैडमिंटन तू यूंग के खिलाफ, इसको छोड़ के इन्होंने अपना जो ट्रेट है खासियत को बरकरार रखा पूरे राइट थ्रू द ओलंपिक्स कैंपेन, यानी कि शुरू से लेके लास्ट तक ओलंपिक के अभियान में। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं जिसका बिगनिंग आपका यहाँ से है और एंडिंग आपका स्पोर्ट पर्सन्स के पास है। चलिए देखते हैं इसको डीपली। सिंधुज, सिंधुज का मतलब हो गया सिंधु का, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिंधु, सिंधु और एपोस्ट्रॉफी एस है, यानी कि देखिए अगर बोलेगा राम्स, RAM, राम्स ऐसे लगा के और एस नीचे लिख देगा, राम्स पेन, तो हो गया राम का पेन। इसी तरह सिंधुज, सिंधुज का मतलब होगा सिंधु का, सिंधु का ओलंपिक इनकोर, इनकोर का मतलब होता है दोहराना, फिर से इन्होंने ओलंपिक में मदद पदक जीता, जैसे इस बार ब्रॉन्ज जीती है, पिछला बार इन्होंने सिल्वर जीता था, तो वही यहाँ पे बता रहा है सिंधुज ओलंपिक इनकोर, यानी कि सिंधु का दोहराना। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और बताते हैं, यहाँ पे कॉमा लगा के जो यहाँ से और आपका यहाँ तक सेंटेंस है इसको अभी नहीं पढ़िए, और सिंधुज ओलंपिक इनकोर, और यहाँ पे है देखिए ये आपका हो गया सब्जेक्ट और हैज़ यहाँ पे आपका वर्ब, हैज़ इंश्योर्ड आपका वर्ब है, यानी कि उन्होंने सुनिश्चित कर दिया। अभी इसको नहीं पढ़िए, इवन इफ से लेके और डिफरेंट तक, सिंधुज ओलंपिक इनकोर यानी कि सिंधु का जो ओलंपिक में दोहराना है उन्होंने इंश्योर सुनिश्चित कर दिया, डैट सी वुड यानी कि वो होगी, सी वुड बी कंसीडर्ड वह कंसीडर की जाएगी, यानी कि कंसीडर का मतलब होता है मानी जाएगी, मानी जाएगी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एवर इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन, यानी कि एक बहुत बड़ी स्पोर्ट्स पर्सन खिलाड़ी मानी जाएगी। अब देखते हैं इसका मतलब, इवन मोर से लेके, इवन इफ से लेके और डिफरेंट तक। इवन इफ द मेडल सेट्स आर डिफरेंट, यानी कि जो 2016 में जो इन्होंने मेडल जीता था
वो सिल्वर था, वो सिल्वर था। बट 2020 का जो चल रहा है, 2021 में ओलंपिक्स, इसमें इन्होंने ब्रॉन्ज जीता। तो वही बता रहा है, भले ही जो उन्होंने 2016 में जो जीता था सिल्वर, बट इस बार जो जीता है, इस बार जो जीता है उन्होंने क्या जीता है, ब्रॉन्ज मेडल। उसी के बारे में बता रहा है, भले ही इवन भले ही मेडल का जो कलर है, मेडल सेट्स, यानी कि इवन द मेडल सेट्स का वर्ब आपका आर है, जो मेडल का जो कलर है भले ही डिफरेंट है, मगर सिंधु का जो दोहराना है, यानी कि जो 2 मेडल जीत के और जो इन्होंने ओलंपिक में हिस्ट्री पर अपना स्क्रिप्ट लिख दी, वो मानी जाएगी। सी वुड बी कंसिडर्ड, सी यहाँ पे हो गया सब्जेक्ट, वुड हो गया, वुड बी यहाँ पे हो गया आपका वर्ब, वुड बी कंसिडर्ड वर्ब हो गया, यानी कि वह मानी जाएगी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एवर इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन, यानी कि इंडिया को बहुत बड़ी खिलाड़ी मानी जाएगी। चलिए एक बार हम लोग रिकैप कर लेते हैं फिर से, यानी कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या वो कैब यूज हुआ है। बैडमिंटन एक खेल का नाम है, एस मतलब एक्सपर्ट हो गया, एक्सपर्ट हो गया, मास्टर हो गया, प्रोफेशनल हो गया, जीनियस हो गया, बिकम्स यानी कि बिकम मतलब बनना, द फर्स्ट यानी कि पहली इंडियन वुमेन, इंडियन महिला यानी कि भारत की महिला, टू विन यहाँ पे जीतने वाली, 2 ओलंपिक्स मेडल यानी कि 2 ओलंपिक मेडल। पीवी सिंधु एक नेम है, रोट राइट का एक सेकेंड फॉर्म है, रोट मतलब लिख दिया है, अपना नाम हर मतलब अपना नाम, इनटू किस में लिखा है, यानी कि इतिहास के किताबों में लिख दिया है, विथ ए ब्रॉन्ज किसके साथ लिखा है, ब्रॉन्ज मेडल के साथ लिखा है, जो कि टोक्यो ओलंपिक्स में है इन्होंने जीता है। अब कब लिखा, ऑन संडे। द बैडमिंटन स्टार, जो बैडमिंटन की जो स्टार है, बहुत अच्छी प्लेयर है, बिकेम यानी कि बिकेम मतलब बनना, द फर्स्ट इंडियन पहली महिला जो जीतने वाली है 2 ओलंपिक्स मेडल, विथ हर लेटेस्ट एफर्ट यानी कि जो उनका जो लेटेस्ट एफर्ट है, यानी कि इफेक्ट मतलब प्रयास, बीइंग ए फॉलोअप, लेटेस्ट जो उनका प्रयास था, फॉलोअप यानी कि पीछे करने का, परस्यू करने का, जो सिल्वर का एट द प्रीवियस गेम यानी कि पहले ही गेम में, यानी कि 2016 का बात कर रहा है, जो उन्होंने रियो डी जेनेरियो में जीता था, उनको फॉलोअप करने के लिए। द 26 ईयर ओल्ड यानी कि जो पीवी सिंधु जो थी डिफीटेड किया, हरा दी है ही वियंगो को कितना कितना से, 21-13 से और 21-15 से। इट वाज, यह आपका हो गया सब्जेक्ट, यह था एक क्लैश, एक मुठभेड़ था, लड़ाई था, डेट था हैदराबादी, पॉकेट विथ ईज यानी कि इनको बहुत ईजी से हरा दिया, सिंधु सेट द टेम्पू यानी कि टेम्पू का मतलब हो गया यानी कि पेस, रेट, स्पीड, रिदम, यानी कि सिंधु ने बहुत ही अपना स्पीड कायम रखा, डिक्टेटेड द एंगल यानी कि अपना एंगल बनाए रखा, और ट्वाइड विथ हर राइवल यानी कि इजी से उनको अपने राइवल मतलब अपोनेंट को हरा दिया। एंड ड्यूरिंग यानी कि मैच के दौरान, ड्यूरिंग दोज ब्रीफ यानी कि उस समय के, उस पल के दौरान, वेन सी सिम्ड वो ऐसी दिखी, सी सिम्ड यहाँ पे हो गया, यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब, ओवर यानी कि बहुत ही उत्सुक दिखी। उसके बाद यहाँ कॉमा लगा के बता रहा है, हर कोच जिस समय उत्सुक दिखी उस समय उनके जो कोच पार्क टाई सेंग जो है उन्होंने हिंट किया। यहाँ पे हो गया सब्जेक्ट, वर्ब हो गया हिंटेड, किसको, पीवी सिंधु को हिंट किया, डैट ही शुड काम डाउन उनको अभी शांति बनाए रखनी चाहिए, हैविंग लॉस्ट टू ताई चू युंग, हैविंग लॉस्ट यानी कि वो हारने के बाद, किससे, तो टाई जुइंग से जो चाइनीज की थी, इन द सेमीफाइनल जो सेमीफाइनल में हारी, कब हारी, सैटरडे को हारी। उसके बाद फिर से बता रहा है, सिंधु वाज इवन मोर, सिंधु और भी ड्राइवन यानी कंट्रोल हो गई थी, टू सीज यानी कि सीज मतलब हो गया आपका ग्रैब करने, लपकने के लिए एक और मेडल एट स्टेक दाव पर लग चुका था। एंड इट शोड और ये दिखा भी, एज सी क्राफ्टेड द कॉन्टेस्ट टेम्पलेट, और ये दिखा भी गेम के एग्जाम्पल में। ए ट्रेट यानी कि ये एक जो उनकी खासियत थी, खासियत क्या था, खासियत थी, ए ट्रेट यानी कि एक खासियत था, जो सी मेंटेन यानी कि वो उन्होंने मेंटेन रखा, राइट थ्रू हर ओलंपिक्स कैंपेन, राइट थ्रू मतलब यानी कि शुरू से लेके अंत तक ओलंपिक के अभियान में, एक्सेप्ट यानी कि एक चीज़ यहाँ पे, एक्सेप्ट यानी कि एक चीज़ को छोड़कर, जो सेमीफाइनल में उन्होंने हारी सैटरडे को, उस चीज़ को छोड़ के अपना इन्होंने ट्रेड को बहुत ही अच्छा से मेंटेन किया। और सिंधुज का जो ओलंपिक इनकोड है यानी कि दोहराना हुआ, यानी कि डबल मेडल जीतना हुआ, इवन इफ़ द मेडल सेट्स आर डिफरेंट यानी कि जो भले ही इस मेडल का कलर चेंज हो, यानी कि थर्ड पोजीशन का हो, और पिछला बार जो जीती थी वो सेकंड का था। हैज इंश्योर्ड यानी कि सिंधु का जो ओलंपिक का दोहराना हुआ वो इंश्योर्ड करता है, डैट सी वुड बी कंसिडर यानी कि वो मानी जाएगी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एवर यानी कि एक बहुत बड़ी
इंडियन खिलाड़ी। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।